नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो आईआरसीटीसी के बारे में आज बात करूंगा। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर इसके ऊपर बहुत कुछ अपडेट्स नहीं आया। तो चलो मैं थोड़ा सा अपडेट में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो उस रिजल्ट का डेट दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आएगा उसके एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले सालों के डेटा दिखाए तो 3,500 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स देखने को मिला। वो इस बार बढ़ के हो चुके 4,000 करोड़ अराउंड। आप देख सकते हैं 500 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स ज्यादा हुआ। अभी देखिए एक चीज को नोटिस करना, प्रीवियस जो साल था 2022 का, वहां से देखा जाए तो कंपनी का डबल्स के आसपास कंपनी का प्रॉफिट सॉरी सेल्स जर्नी देखने को मिला था। और उससे पहले भी 2021 से भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल्स हुआ था। तो धीरे धीरे करके सेल्स डबल होने के बाद इस साल में कंपनी के सेल्स देखा जाए तो कंपेयर टू अदर देन 3 इयर्स कंपनी उतना खास रिजल्ट नहीं किया। तो सेल्स ऑब्वियसली पॉजिटिव है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 1,000 करोड़ से कंपनी 1,100 करोड़ तक देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट इसीलिए आएगा क्योंकि कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ जो एवरेजली 25 से 21% के आसपास देखने को मिला लास्ट ईयर में। 5 साल में भी ठीक है, 3 साल में भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखने को मिला। और उसी बेसिस में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में 60% के आसपास, 3 साल में 40% के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप मार्केट शेयर में देखेंगे तो 45% जो ड्रिंकिंग वाटर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रेलवे मार्केट शेयर में कंपनी 45% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि आप अगर आपको ट्रेन में जाना है किसी जगह पे तो आपको दूसरे रेलवे का मतलब वाटर का बॉटल सबको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ट्रेन में जरूर दूसरे सारे लोग बेचते हैं, मगर रिजर्वेशन काउंटर में आपको ज्यादा से ज्यादा रेल नियर है उस तरीके से वाटर के जो बॉटल्स है वो ही आपको मिलेगा। तो 45% मोनोपोली इसका कंपनी का बिजनेस है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी स्विगी के साथ साथ ही साथ जोमेटो के साथ भी बिग डील किया है कि वो खाना बहुत सारे ऑर्डर्स इस दोनों कंपनी को देने वाले हैं। और स्टेशन में वो ऑर्डर खाने का जो ऑर्डर है वो पिक करेंगे। इसमें आईआरसीटीसी और इस कंपनी को भी फायदा मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली आईआरसीटीसी अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग टैक्टिक यूज कर रहा है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है। तो उस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए इस बार एफएस ने कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। 7.5% से 8% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। और डीएस ने 11% से 12% तक होल्डिंग दिखाया। पब्लिक के पास 18.5% से थोड़ा सा घट के 16% के आसपास देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों के बाद मुझे एक पैटर्न मिला था। और बहुत दिनों के बाद मतलब एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अभी देखिए जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी के पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करके काम मत करिए। कंपनी का अगर फाइनेंशियल उस टाइम ठीक है और आप प्रीवियस डेटा भी अगर ठीक ठाक है तो ही कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी बन सकता है। अभी देखिए यहाँ से टारगेट अचीव कब होगा वो तो पता नहीं, मगर मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ इसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी हाई लेवल तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, आप देख सकते हो जो ऊपर गया यहाँ पे बिग क्रैश हो गया, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन होने के बाद फिर से वही लेवल को टच किया आप देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटा सा एक कप विद हैंडल पैटर्न फिर से बन चुके हैं। तो पैटर्न्स हमेशा बनते जाएंगे, तो आपको समझ कर सीख कर सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ही काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए ये भी एक रिले गवर्नमेंट कंपनी है। और बेसिकली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक पीएसयू कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है तो और भी वो भी रेलवे के साथ ही साथ हाईवे इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो इसी कंपनी को मिलता है। और कंपनी आज का नहीं है, 1976 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। मतलब मैनेजमेंट बहुत पुराना है। और पुराना मैनेजमेंट भी इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ में लेके जा रहा है। किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी के एक बार वो झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे
सॉरी, इसको दिखाने से पहले एक चीज़ मैं तो भूल ही गया कि आईआरसीटीसी का रिजल्ट कब आएगा, वो डेट में दिखाना भूल गया। देखिए 29 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो इस डेट को याद रखना। अभी चलो आर्कन में फिर से वापस आते हैं। देखिए आर्कन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर जो रिजल्ट आने वाला है वो भी देखिए धमाका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि 10,300 करोड़ से 12,300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स देखने को मिले, और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 765 करोड़ से बढ़ के 939 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, बहुत शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिले। ऑब्वियसली कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी इस बार हाईएस्ट है, और प्रॉफिट का ग्रोथ भी इस बार हाईएस्ट है। देखिए लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो उतना खास ग्रोथ नहीं था। लास्ट 5 ईयर में, 3 ईयर्स में और करंट ईयर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया, जिसके चलते कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि रिटर्न को देखकर ही आप किसी कंपनी को और बाई सेल करें। आपको हमेशा कंपनी के बिजनेस को समझकर बाई सेल करना होगा, और बाई सेल हर किसी का ओपिनियन है, हर किसी का खुद का ओपिनियन होना चाहिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे डेटा आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस डेटा को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, और अभी कितना है, सिर्फ 30 डेज है। अभी 30 डेज का मतलब क्या है, मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है उस एक्चुअली कंपनी जो काम कर रहा है वो सर्विसेज बेसिस है, तो उसको कस्टमर को जो सर्विसेज दे रहा है वो कस्टमर कितने दिन में पैसा वापस कर रहा है, मतलब कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है, तो वो 30 डेज में पेमेंट किया जा रहा है। तो एक ऑब्वियसली अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, कप विधान पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कप बना, उसके बाद एक पैटर्न, एक्चुअली कप कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट होने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कप बनने के बाद ही एक पैटर्न बनेगा। क्योंकि कप के बाद मैं हमेशा हैंडल पैटर्न के लिए इंतजार करता हूँ। अगर उस पैटर्न को ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा धमाका हो सकता है, और मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से होगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन आने से पहले ही मार्केट में एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक मार्केट में इस तरीके से वोलाटिलिटी रहेगा। तो संभल कर काम करिए। जो लोग कंपनी के ऊपर निवेश करके, मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर मेरा इतना लॉसेस चल रहा है, इतना गिरावट हो गया, मैं क्या करूँ। उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने सही रिसर्च करके अपने किसी कंपनी के ऊपर बाई किया है तो आपको पेशेंट के साथ बना रहना होगा। अगर आपने ना समझ सोच कर ही बाई किया है किसी कंपनी के ऊपर, तो मुझे लगता है कुछ डिसीजन लेना चाहिए आपको। तो देखिए डिसीजन लेना चाहिए मतलब आप डायरेक्टली बाई सेल मत कर लीजिएगा। आप एक बार आपके एडवाइजर जो है सेबी रजिस्टर का, तो मतलब जिसके पास सेबी रजिस्टर लाइसेंस है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्क रेल रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग रेलटेल नाम से जानते हैं। तो रेलटेल के बारे में बात करूँ तो देखिए रेलटेल एक ऐसी कंपनी है, मुझे इस कंपनी में हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग इसीलिए लगता है क्योंकि आज देखिए, आज आप बड़े बड़े स्टेशन जंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है, वो रेलटेल के माध्यम से मिलता है। अगर आप इतने ऑटोमेटिक सिस्टम सब कुछ आपको देखने को मिलता है रेलवे में, तो वो सब कहाँ से हो रहा है, वो रेलटेल के माध्यम से हो रहा है। अभी रेलटेल ये भी कर रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्शन कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम वाईफाई नेटवर्क सब कुछ इसी तरीके से काम करने के लिए कंपनी सारी चीज़ों को चेंजेस कर रहा है। और बेसिकली रेलटेल एक बहुत बड़ा मतलब मल्टीबैगर कंपनी बनने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत है ही, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, आज आज जिस तरीके से सिचुएशन है, कल किस तरीके से रहेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए तो सारे पासा पलट जाएगा, सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि नया गवर्नमेंट उसके रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो उसमें रेलवे गवर्नमेंट को, रेलवे कंपनीज को कितना फायदा होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर हमेशा एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत कम कंपनी के ऊपर मैं काम करता हूँ। हाँ, जब कोई ट्रेड मिलता है, कोई भी स्विंग बेसिस ट्रेड मिलता है, कोई भी शॉर्ट टाइम बेसिस ट्रेड मिलता है, तो उसको मैं जरूर काम के हिसाब से मतलब उस कंपनी के ऊपर सोचता हूँ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं, पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 75 करोड़ से 78 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। अब एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा होल्डिंग इसीलिए नहीं किया क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कब कब पलट जाए तो इस कंपनी की भी हालत पलट जाएंगी। तो ये सोचकर ही उन्होंने शायद निवेश उतना ज़्यादा नहीं किया।
तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर, रेलटेल के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर मैं एक बार इसको सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और भी आपको आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनने जा रहा है, एक शोल्डर तो बना, उसके बाद एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद अगर शोल्डर बने तो कुछ डिसीजन यहाँ पे जरूर मैं लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड एक छोटा सा 250 करोड़ की कंपनी है और कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी दे चुके हैं, वो है स्प्लिट का। 17 तारीख को आपको कंपनी स्प्लिट देने वाले, एक के बदले 10, एक के बदले 10 शेयर आपको देने वाले हैं। इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी मुझे तो खास नहीं लगा, मैं इस कंपनी से दूरी रहना चाहता हूँ, आप भी दूरी रहे तो ठीक है। मैं सिर्फ अपडेट देने के लिए इस पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी से दूर रहना बेहतर होगा। बाकी आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।